प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न है। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए और भिन्नों के बीच में सही चिन्ह, छोटा है, बराबर है, बड़ा है का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित आपको करना है। तो चार आकृतियां हमको दी गई हैं और इसमें चारों में जो है बराबर भाग किए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर आकृति बराबर है और प्रत्येक के 8 बराबर भाग किए गए हैं। प्रत्येक के कितने भाग किए गए हैं? 8। तो एक चीज तो कॉमन हो गई कि सबको हमने कितने भागों में बांटा है? सबको हमने बांटा है 8 भागों में। तो हम हर में क्या करते हैं, जो कुल भाग होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक हो गया। अब अंश में हम लिखते हैं जितने भाग को हम उसमें से ले रहे हैं, यानी कि जितने को हमने छायांकित किया है। तो इसमें से हमने 3 भागों को छायांकित किया तो ये भिन्न हो गई 3/8। इसमें से हमने 4 2 6 भागों को ले लिया तो यानी कि हमने 8 में से 6 भागों को ले लिया, तो इसको बोलते हैं 6/8। हमने 8 में से 1 2 3 4 भागों को ले लिया तो इसको बोलते हैं 4/8, यानी कि 4 भाग लिए कितने में से? टोटल 8 भागों में से। इसी प्रकार इसमें हमने 8 में से केवल 1 भाग लिया तो ये हो गया 1/8। तो ये जो चारों भिन्न हैं ये कहलाती हैं समान भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, ये 8 8 8 8 ये समान भिन्न कहलाती हैं। और इनका जो तुलना होती है वो बहुत आसान हो जाती है। इसकी तुलना केवल हम अंशों को देख के कर सकते हैं। इनके अंशों को देखकर तुलना कर सकते हैं। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले हमको सबसे छोटे को लिखना है। तो 3, नीचे तो देखो 8 सबका एक समान है, ऊपर आपको देखना है 3 6 4 और 1 में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 1। तो यानी कि 1/8 जो है सबसे छोटी भिन्न हो गई। तो 1/8 छोटी है, छोटी है का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, छोटी है। और जिस तरफ 2 डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं ये बड़ा है का निशान होता है। तो 1/8 से बड़ा कौन है? 3 है, 4 है, 6 है, 3 आएगा पहले, तो यहां लिख देंगे 3/8। फिर 3/8 से बड़ा क्या है? 4/8। और 4/8 से बड़ा क्या है? 6/8। तो ये हमने लिख दिया इनको आरोही क्रम में। इसी प्रकार अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, घटना अवरोही का मतलब होता है घटना, यानी कि सबसे पहले बड़ा आएगा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा चलते रहेगा। तो इनमें सबसे बड़ा क्या था? 6/8। इसका उल्टा कर सकते हैं हम। 6/8 क्या है? बड़ा है किससे? 4/8 से। 4/8 किससे बड़ा है? 3/8 से। और 3/8 किससे बड़ा है? 1/8 से। तो ये हो गया पहले का ए। आरोही और अवरोही क्रम में भी हमने इसको लिख दिया है। इसी प्रकार दूसरी आकृति जो है, देखो ये 4 आकृतियां इसमें भी हमको दी गई हैं और इन सब में भी हमको 3 3 6 3 9 खाने किए गए। इन सबको हमने 9 बराबर भागों में बांटा है। तो हर में क्या लिख देंगे? सबके हमने लिख दिया, सबके हर में 9 लिख दिया। अब अंश में कितने खाने ले लिए हमने? 9 में से केवल एक ही छोड़ रखा है तो 8 खाने ले लिए, तो भिन्न हो गई 8/9। इसमें हमने 1 2 3 4 खाने ले लिए तो 9 में से 4 ले लिए तो 4/9 भिन्न हो गई। 9 में से 1 2 3 खाने ले लिए तो भिन्न हो गई 3/9। और यहाँ हमने 9 में से 3 3 6 खाने ले लिए तो भिन्न हो गई 6/9। तो हमें क्या करना था? पहले हमको भिन्न में बताना था, फिर हमको आरोही क्रम मैंने आपको बताया सबसे छोटा। अब देखो 8 4 3 6 में कौन सबसे छोटा है? 3 सबसे छोटा है। ठीक है, हर तो सबके समान है तो समान भिन्न है। 3 के बाद है 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 6 और 6 के बाद है आपका 8। तो आरोही क्रम में तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है। 4/9 छोटा है 6/9 से, 6/9 छोटा है 8/9 से। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा 8/9 बड़ा है, किससे बड़ा है? 6/9 से। 6/9 बड़ा है 4/9 से और 4/9 बड़ा है 3/9 से। तो ये हो गया अवरोही क्रम में। अब इसके बाद जो सीम हमसे कहा है वो ये है कि 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या की, एक संख्या रेखा बना ली। तो इसकी बाईं देखो सब धनात्मक संख्याएं हैं, प्लस में है सब, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिया और इस तरफ की तरफ हमने धन संख्याएं ले ली। 1 2 3 4 जितनी भी जरूरत पड़ेगी हम इस रेखा को और आगे कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमको कुल करने हैं 6 भाग। देखो 2/6, 4/6 और 6/6। तो इससे पहले मैं आपको उचित भिन्न
विषम भिन्न बता चुका हूँ। तो देखो इसमें 3 जो है हमारी उचित भिन्न है। उचित भिन्न में हमने कहा था अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो ये 2/6 उचित भिन्न है, 4/6 उचित भिन्न है और 6/6 में अंश समान है। तो ये जो है 6/6 का मतलब होता है 1। 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्या है, 6/6 हिस्सा है। और हरों में कितना दे रखा है, 6। तो हमको 6 बराबर भाग करने हैं। तो हमें क्या करना है, 0 से लेकर 1 के हम करेंगे 6 बराबर भाग। तो हमने स्केल का प्रयोग करेंगे, बराबर दूरी पर 6 खाने कर देते हैं। ये हमने पहले ही जो दूरी ले रखी है 6 सेंटीमीटर को 1 मान रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 1 को ये ले लिया, 1 पॉइंट यहाँ ले लेंगे, दूसरा खाना बराबर हिस्सा, तीसरा बराबर हिस्सा, चौथा और पांचवा और छठा। यहाँ से आगे भी ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में जितनी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। यहाँ भी 1 और 2 के बीच में भी हम 6 बराबर भाग कर देते हैं। तो 0 के बाद यहाँ तक हमने 6 हिस्से कर दिए, जिसको हमने 6/6 लिख दिया, यानी कि 1, 6 में 6 का भाग दिया 1। तो ये हो गया हमारा 1/6 और ये हो जाएगा 2/6। हमको 2/6 दिखाना है। ये 3 होगा और ये हो जाएगा 4/6, 5/6, 6/6 और इसी प्रकार हम आगे अगर बढ़ेंगे, ये 7/6 और ये हो जाएगा आपका 8/6। देखो 8/6 को हम इस प्रकार भी आपको बताते हैं, 8/6, 6 में भाग 6 का भाग देंगे 8 में, 6 कम 6 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 पूरा है, यानी कि हम 1 पर आए और 1 के बाद क्या था 2, 1 और 2 के बीच में हमने 6 बराबर भाग किए और दूसरे खाने को हमने ले लिया। तो कोई पहला खाना है और ये दूसरा खाना 8/6, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 2/6 भी हम इसको ले सकते हैं। इसके बाद जो हमको दिया गया है, दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह हमको लगाने हैं और हमको छोटा है या बड़े है चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। तो देखो ये दोनों समान भिन्न हैं, दोनों के हर क्या है, समान है, दोनों के हरों में 6 है। तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो छोटे की तरफ क्या करते हैं, ये वाला चिन्ह आता है, ठीक है। तो 5/6 जो है वो बड़ा हो गया। इसी प्रकार 0 है और यहाँ 3/6 है। तो 0 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, ये भिन्न में नहीं है और ये भिन्न में हमने लिखा है। तो क्या करेंगे, 0 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो भी 0 रहेगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 रहेगा, 0 में 3 का भाग देंगे तो भी 0 ही रहेगा और 0 में 6 का भाग देंगे तो भी क्या है, 0 ही रहेगा। तो अब 0 और 3 में कौन छोटा है, 0 और 3 में 0 छोटा है। इसी प्रकार दोनों के हर 6 हैं, 1 छोटा है 6 बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 1/6 छोटा हो जाएगा 6/6 से। और इसके बाद हमको दिया है अंतिम भिन्न जो ये है, दोनों के हर यहाँ भी समान है, एक का अंश आपका 8 है, एक का 5 है, तो 5 छोटा है। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से रिक्त स्थानों को आप भर देंगे।